हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। 16 जनवरी 2024 को मंगल महाराज उदित हो रहे हैं। अब ये इतना महत्वपूर्ण धनु राशि वालों के लिए क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2023 में मंगल ने आपके जड़ें खोद दी थी, क्योंकि आपका जो राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, वो इतना पीड़ित था। एक तो गुरु चांडाल योग आपकी राशि के स्वामी के साथ बन गया, उसी पर आपकी राशि के स्वामी गुरु पर शनि की भी दृष्टि, और शनि ज्यादातर वक्री रहे हैं 2023 में। मतलब वैसे भी करेला उसमें नीम चढ़ा, वैसे भी परेशानी उसमें, और सबसे बड़ी बात और जो मूल जड़ में जो था ना वो मंगल, खास करके इन मामलों को लेकर के। और मंगल की कहानी सुन लीजिए 2023 में अस्त सितंबर से अभी भी चल रहे हैं जनवरी किस 2024 के 16 जनवरी तक, ठीक है, वहां से उदित हो रहे हैं। उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या कुछ अच्छा देने वाले हैं। उससे पहले नीच के थे। अब मंगल करते क्या क्या है, क्या क्या देते हैं, ये आप समझ लीजिए। अगर आप ऋण के तले दबे हुए हैं ना आज के डेट में, तो वो मंगल है। क्योंकि 2023 में मंगल ने ऋण तो इतना दिया है धनु राशि वालों को कि वो जो मूलतः मूल ग्रह ही कमजोर हो जाए तो अन्य ग्रह उस पर, जो खराब ग्रह हावी हो ही जाते हैं। क्योंकि आपके राशि का स्वामी गुरु जो है ना कमजोर हो ही गया था, मंगल का अस्त होना और दुर्भाग्य लेकर के आया था। तो ऋण का प्रमुख कारण मंगल था, एक शत्रु का कारण मंगल था। बार बार चोटें लग रही थी, परेशान हो रहे थे आप, बीमारी से घिरे हुए थे। आपका जो आत्मसम्मान है, आपका मनोबल है, आपका आत्मविश्वास है, वो रसातल पर गया हुआ था। अपने ही लोग आपको धोखा दे रहे थे और आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऋण के तले इसलिए दबे थे क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा था। पैसे ले लिए, कहीं से लगा दिए बिजनेस में, अब देखिए खाली बैठे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपनों ने धोखा दिया था बिजनेस में। जॉब में बॉस ने कहा था कि प्रमोशन कर देंगे, तू काम बढ़िया कर लो भाई तुम। अब प्रमोशन में बॉस ने कहा है डट करके काम करूंगा, और इस उम्मीद के साथ में आप 100% दे रहे थे, लेकिन भाग के 3 बात, कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि मंगल अस्त था। 16 जनवरी से मंगल उदित हो रहा है। क्या क्या देगा पूरी बात मैं आपको जो है ना बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर पहली बार मेरे वीडियोज देख रहे हैं तो चैनल को अच्छा पहले पूरा सुनिए, देखिए। अगर सच्चाई के करीब पाते हैं मुझे, 100% सच बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मेरा कैलकुलेशन होगा ना वो सच्चाई के करीब होता है। लगभग लगभग मैं स्थिति को पकड़ लेता हूं और कब से ठीक होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं ज्यादातर। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि सच्चाई के करीब है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। और क्योंकि महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। बात यह है, मंगल देखिए अब आप यहां देख रहे होंगे कि आपकी राशि में ही विराजमान है और 5 फरवरी तक वो यही है, और 16 जनवरी को ये उदित हो रहे हैं। और ये मंगल उदित होने का जैसे ही होंगे ना, आप ऊर्जावान हो जाएंगे। आपके जो शत्रु थे ना, अभी तक आप पर हावी हो रहे थे ना, वो शत्रु वो आपसे डरेंगे। आप में एनर्जी आएगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके चाल ढाल बदल जाएंगे, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा, आप इतना कॉन्फिडेंट होंगे। आपके साथ भाई बंधु रिश्तेदार नाते इत्यादि जो थे ना, जितने भी अभी तक हाथ पीछे खींच रहे थे, सामने आ नहीं रहे थे सपोर्ट के लिए, वो आएंगे, वो सपोर्ट करेंगे। अभी तक जितना जो भी अभी, जब मंगल आस्था होता है तो गलती आपकी हो ही नहीं होगी। धनुराशि वालों की गलती आपकी थी नहीं, फंसे आप थे। अब इस चक्कर में या तो परिवार में बेइज्जती हो रही मान नहीं मिल रहा था, बात तो समाज में मान नहीं मिल रहा था, यहाँ तक की स्थिति है कि जेल और थाने तक की स्थिति आ गई थी। पुलिस कचहरी के मामला, कोर्ट कचहरी के मामले में उलझना पड़ रहा था, या फिर थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, ये भी स्थिति बनी हुई थी। इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप बीमार रहते थे, बीमारी से भी आप बच रहे हैं, रोगी से
निरोगी हो रहे हैं। चाहे आप बीपी के मरीज हों या चाहे डायबिटिक हों, चाहे हड्डियों के जोड़ में दर्द रहता हो, बार बार चोटें लग रही हों, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। किडनी में प्रॉब्लम हो, लीवर में प्रॉब्लम हो, जठराग्नि, खाना जो है ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वात से संबंधित प्रॉब्लम थी, सब में आपको अच्छा फल मिलेगा, सब में बढ़िया फल मिलेगा। नौकरी में जो समस्याएं आ रही थी, नौकरी की बात कर लेते हैं। नौकरी में अभी तक जो समस्याएं आ रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, चाहे किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हो आप, मतलब ए टू जेड, लॉयर, सीए, डॉक्टर, रियल एस्टेट में काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले, प्रॉपर्टी डीलर हैं आप, छोटे से उद्यमी हैं आप, नौकरी करते हो किसी इसमें मामले में, या बिजनेस को लेकर के छोटे उद्यमी हो या फिर बड़े उद्यमी हो, मझोले हो, छोटी सी किराने की दुकान हो या शोरूम हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, मंगल तो आपके लिए जो है देखिए विदेश हाउस का भी है। विदेश में जो भाई बंधु रहते हैं, दीदी बहनें रहती हैं, उनके लिए भी, और एजुकेशन वीजा के तहत जो गए हुए हैं उनके लिए भी, या फिर एजुकेशन वीजा के तहत अभी जाने के प्रयास कर रहे हैं इंडिया में, आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जाएंगे, और माता पिता पैसे के इंतजाम कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा था पैसे के इंतजाम, और बच्चे आईलेट की तैयारी कर रहे थे। उन सबको जो असफलता अभी तक मिल रही थी ना, उसमें सफलता मिलेगी। और बच्चे वहां हैं, माता पिता यहाँ परेशान हो रहे हैं कि क्योंकि बच्चा वहां परेशान है, पढ़ने के लिए ढेर सारा लोन करके भेजा बच्चे को, बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, पार्ट टाइम जॉब। अब दिक्कत होती यही है ना, 99% तो जो माता पिता होते हैं वो इसी उद्देश्य के साथ एजुकेशन वीजा लेकर के भेजते हैं। पढ़ेगा भी बच्चा, कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करेगा, उधर का खर्चा चला लेगा, 1-2 साल हो जाएगा, पढ़ाई कर लेगा, उसके बाद वहीं पर कुछ न कुछ ऐसा कुछ करके फिर पैसा भी भेजेगा, यहाँ के भी ऋण उतर जाएगा, बड़ा आनंद से बैठेंगे। ये जो सपने थे ना, वो सपने पूरे होंगे अब। हाँ, कुछ कुंडलियाँ ऐसे एक दो बातें मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। ये देखिए, ये मोटा मोटी तौर पर है, ये मोटा मोटी तौर पर है। अब ये जो धनु राशि वाले जो व्यक्ति होंगे ना, ये इस धरती में 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों की धरती है ये, और 8 अरब लोगों की 12 राशियां होती हैं। अब 12 राशियों में 8 अरब लोगों को डिवाइड करेंगे, 72 साढ़े 72 करोड़ एक राशि में आते हैं, अर्थात धनु राशि वाले भी 72.5 करोड़ हैं। अब सबके साथ एक ही जैसी घटना घटेगी ये तो संभव है नहीं, इसलिए आपकी कुंडली ही आपके डीएनए है। ये मोटा मोटी तौर पर है। मान के चलिए आपके लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक है, तो ये जो गोचर हो रहा है ना, अभी मंगल उदित हो रहा है ना, ये आपके लिए रामबाण होगा, यानी कि एकदम से फलदायी हो जाएगा, सब कुछ काम ठीक कर देगा। अगर आपके लग्न कुंडली में ही मंगल अस्त हो, खराब हो, नीच का हो, सब कुछ दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पिटी हुई हो, गोचर षड़बल, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल, दशांश, नवांश, दृष्टान, होरा में खराब स्थिति हो, ग्रह ही भाग्येश ही मृत अवस्था में हो, कर्मेश मृत अवस्था में हो, तो आपको किए का कहाँ फल मिलेगा? उसके लिए तो आपकी कुंडली का ही विस्तार से देखना पड़ेगा। तो ऐसे में आप आसपास कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो तो दिखा लीजिएगा, नहीं तो नीचे जो नंबर होगा ना, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए, और उनसे मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित समय पर आपकी मेरी बातचीत हो जाएगी, अर्थात ज्योतिषीय कंसल्टेशन लेने के लिए कॉल करने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, तो ये करिएगा। नहीं तो फिर कुछ उपाय है, बिजनेसमैन के लिए भी समय ठीक है, हर किसी के ठीक है, बहुत लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं मकर संक्रांति को लेकर के कुंडली आने वाला हूं, उससे भी बहुत अच्छा परिवर्तित हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। बहुत नॉलेजेबल है वो वीडियो भी लेकर के आ रहा हूँ मैं। तो नौकरी पेशा करने वालों के लिए तो मैंने बताया, बिजनेस करने वालों के लिए, हर तरीके के बिजनेस करने वालों के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए बता दिया, संतान के लिए बता दिया, शादी विवाह के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये मंगल उदित होने के बाद रास्ते खुल जाते हैं। शादी विवाह के लिए भी हर एक दृष्टिकोण से कुंडली अच्छी है। कुछ सावधानियां हैं वो मैंने आपको बताई है, कुछ उपाय बता देता हूं। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बाई चांस यहाँ कॉल कर सकते हैं तो कॉल कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं, परिस्थितियां सबकी एक जैसी नहीं होती हैं, तो नहीं कर पाते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने मत भूलना। बजरंग, या तो फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए या फिर हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन करिएगा। इसके साथ साथ में अपने भाई बंधुओं के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, मैंने कहा ना आपसे, अपने वाणी पर संयम रखिएगा। ध्यान रखिए, शब्द संयम, शैली को ठीक रखना ये जरूरी है। किसी लड़ना झगड़ना नहीं है,
क्योंकि जैसे ही मंगल उदित होगा फिर तुरंत उच्च का भी हो रहा है, देखिए ना, यहाँ से मंगल 5 फरवरी को उच्च का हो जाएगा, फिर इधर आएगा, यहाँ 3rd हाउस का मंगल बहुत अच्छा होता है, 4th हाउस का मंगल बहुत अच्छा होता है, सब में एक ही नुकसान करेगा, ओवर कॉन्फिडेंट कर देगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो डाउन टू अर्थ रहेंगे, इस तरह भी ध्यान रखिएगा। लाल वस्त्र में सौंफ बांध करके जो है ना अपने शयन कक्ष में आप रख दीजिए, यानी कि जहाँ सोते हैं आप वहाँ पर एक लाल कपड़े में सौंफ बांधिए, जो खाने वाला सौंफ होता है ना उसको बांध करके आप वहाँ रख दीजिए, ये शुभ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए मंगलवार के दिन, ये भी शुभ रहता है, जो आप कर सकते हैं इतना करिए। बहुत कुछ होता है उपाय, सभी उपाय नहीं बताऊंगा क्योंकि सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उल्टा भी हो जाता है कभी कभी, तो ये इसलिए फिलहाल अनुमति दीजिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।